शिव प्रेरणा यात्रा अब हिंगन घाट पहुंच चुकी है और हिंगन घाट में जल्द ही धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाण जी पहुंचेंगे और यहाँ पे जो है वो भव्य सभा का आयोजन किया गया है। आइए हम दिखाते हैं कि स्वागत की जो तैयारियां है, यहाँ पे महिलाओं द्वारा स्वागत की तैयारियां की गई है। यहाँ पे फूलों से सजी थाली लेकर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश जी के लिए यहाँ पे महिलाएं थाली सजाकर उनका स्वागत का इंतजार कर रही है। क्या बताना चाहोगे, हिंदुत्व का मुद्दा हिंगन घाट में कितना गंभीर होता जा रहा है? हिंदुत्व का मुद्दा गंभीर ऐसे होता जा रहा है कि हिंदुत्व अगर नष्ट हो जाए तो बाकी के देश हम पर प्रहार करेंगे, और ये हम देख रहे हैं कि हमारी आगे वाली पीढ़ियों पर ये ना हो, है ना। छोटे बच्चों पर हिंदू का ही पकड़ा रहे। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे बच्चे बिगड़ते जाएंगे, इसलिए उनका भविष्य सोचने के लिए हमें हिंदुत्व की ओर से लड़ना होगा। जय श्री राम। इन सब में आपको सुरेश जी का जो भाषण है, ये यात्रा है, ये कितनी महत्वपूर्ण लगती है? बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को समझने लायक बात है, गंभीर बात है ये, और लोगों ने से ज्यादा इसमें आना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला भी है, इनका अनुभव हम जानेंगे। आपने तो बहुत ज्यादा बदलते हुए हिंगन घाट को देखा है, आपने भी देखा है, तो क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है इन सब सालों में? अगर लोक संख्या की बात की जाए तो हिंदुओं की लोक संख्या घट रही है, अगर परसेंटेज हम देखें तो लोक संख्या घट रही है और बाकी लोगों की बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए खतरे की बात है। ये आगे चलकर ना हो, ये लोग हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए हमारा हिंदुत्व टिका के रखना है और हमारे बच्चों में वो आदर्श, वो संस्कार देना है कि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई भी तकलीफ ना जाए। अगर हम हमारे संस्कार देना भूल गए तो आगे बहुत ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार देना आगे की पीढ़ी को तो बहुत जरूरी है। आपके साथ एक छोटी बच्ची भी है, तो जब संस्कारों की बात चल रही है तो संस्कार देना आगे की पीढ़ी को अभी कितना जरूरी हो जाता है? बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो मोबाइल द्वारा दिखाया जा रहा है, टीवी चैनल द्वारा, इसलिए जो नई पीढ़ी है वो गुमराह हो रही है और वो नए जमाने के साथ हमारी पुरानी संस्कृति भूलती जा रही है। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें जिंदा रखना चाहिए। हमारे माँ बाप होने के कारण उनको हमारे से ही आगे के संस्कार जाते हैं, इसलिए हमें भी चाहिए और हमें आने वाली पीढ़ी को भी देना। टीवी का जो मुद्दा है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की है कि टीवी से जो है आज एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस हो रहा है और बच्चे शायद अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ये भी हो रहा है कि टीवी के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति को भी भूल रहे हैं, तो फिर ये टीवी के जो माध्यम है, ये बच्चों से दूर कैसे रखेंगे? क्या आप संस्कार देना चाहेगी अपने बच्चों को जिससे धर्म का पालन हो और आगे धर्म का रक्षण भी वो करे? अगर घर में संस्कृति का पालन होता है या बूढ़े जो लोग हैं वो अगर पालन करते हैं तो बच्चे अपने आप सीखते हैं। बट हिंदू धर्म में ये ज्यादातर पाया जाता है कि हिंदू बच्चों को अपना धर्म ग्रंथ कौन सा है इसका भी नॉलेज नहीं है। बाकी धर्म में आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे बता देते हैं कि उनका धर्म ग्रंथ कौन सा है, लेकिन ये हिंदू को जो है ना, इसका यानी सब ये भूलते जा रहे हैं बच्चे। और ये जो मीडिया सोर्स है इतना स्ट्रांग है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल से एडिक्ट हो चुके हैं, तो उसके कारण से वो डाइवर्ट होते जा रहे हैं अपने धर्म से। बिल्कुल सही मुद्दा इन्होंने अभी यहाँ रखा है कि जो मीडियम है, मोबाइल है, टीवी है, इन सब से बच्चे संस्कृति से दूर अपने जा रहे हैं। आप क्या बताना चाहोगी? सुरेश जी अभी पहुंचते ही हो गए, पर आप क्या बताना चाहोगी, कितना जरूरी हो सकता है ऐसी और यात्रा निकलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्यों ये इतना जरूरी लगता है एक महिला की नजर से? क्योंकि अभी बाहरी शक्तियाँ इतनी बच्चों के ऊपर हावी हो रही है, और आजकल तो हमारे घर के ही पीछे एक 14 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली। यानी वो कितना उसके पापा मम्मी के लिए कितना दुखदायक और वेदनादायक हो सकता है, और उसका कुछ भी अता पता भी नहीं है। यानी बच्चे मोबाइल के पीछे कितना पागल हो रहे हैं, ये भी सब बहुत सारे। मोबाइल और टीवी का बच्चों पे असर, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ की महिलाओं ने अभी मौजूद किया है यहाँ पे। और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाण जी, इनकी ऐसी यात्रा और भी हो, ये भी मुद्दा यहाँ पे महिलाओं ने उपस्थित किया है। कैमरामैन जीतू के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, हिंगन घाट।